बचपन में चिड़िया उड़ का खेल खेलते खेलते बीच बीच में कह दिया करते थे, साइकिल उड़, हाथ उड़ और हाथी उड़। पता नहीं किसकी जबान काली थी कि यूपी से तीनों के तीनों उड़ गए। अब जाकर समझ आया कि उत्तर प्रदेश में सपा बसपा व कांग्रेस क्यों और कैसे गायब हो गए। यह है कर्नाटक के नए नवेले मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, जो कि सेब खाकर अपने चमचों में फेंक रहे हैं और उनके चमचों में होड़ मची है उसे लूटने के लिए, जैसे कोई प्रसाद बांट रहा हो। और यही चमचे बीजेपी समर्थकों को अंधभक्त बोलते हैं। Name your favorite Rahman song. Rahman? Favorite Rahman Rahman is song. No. You don't know who Rahman is, bro. A.R. Rahman. A.R. Rahman, oh, okay. Well, My heart has sunk. Like my hope in like this A.R. future. Rahman, like I was just Favorite. मेरे दिमाग में रहमान डकैत आया इसके लिए। अरे कुछ भी बता। लो भाई, धुरंधर मूवी का सिर्फ और सिर्फ एक कैरेक्टर इतना फेमस हो गया कि लोग यार रहमान की जगह रहमान कहने पर उस डकैत को समझ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस मूवी से बॉलीवुड वालों यानी कि पाकिस्तान बुटकी जलने ही वाली है। आगे बहुत तुम क्या कर रहे हो? क्या इंतजाम देख रहे हैं? कुछ कांग्रेस के लोग खिलाफ लिख रहे हैं, वो बताना मुझे। ये सब सत्ता के भोंके लोग फिर से दिखावे के लिए एक हो रहे हैं, लेकिन इन्हें एक दूसरे पर जरा भी भरोसा नहीं है। फिर आप ही बताओ कि ये गठबंधन वाला कैसे चल पाएगा। हाँ सर, नहीं लेंगे। हम पहले ही बोले थे कि हमको हाँ, मैं बोल रहा हूँ नहीं लूंगा। क्या बोल रहे हैं सर आप? नहीं, क्या बोल रहे हो आप? एक बार बोल दो ना सर। मुस्लिम से सामान नहीं लेंगे आप? नहीं, आप क्या बोल रहे थे? आप मुसलमान से सामान नहीं लेंगे? ठीक है सर। अंकल जी ने डिलीवरी बॉय मुस्लिम होने की वजह से डिलीवरी लेने के लिए मना कर दिया। ऐसा ही सेम एक बार मेरे साथ भी हुआ था। मैंने जोमेटो से कुछ खाने पीने वाली चीज़ें ऑर्डर की थी, तो भाई उससे पहले ही मैं कुछ वीडियोस देख चुका था जहाँ पर थूका जा रहा था खाने में, जहाँ पर यूरिन की जा रही थी। तो भाई मेरे अंदर बहुत ज़्यादा डर बैठा था। जब मैंने मुस्लिम नाम देखा, उसके बाद मैंने जो ऑर्डर था वो कैंसिल कर दिया। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो मेरा ऑर्डर था वो कैश ऑन डिलीवरी था। तो जैसे ही मैं ऑर्डर कैंसिल करता हूँ, उसके बाद ही जोमेटो के कस्टमर केयर से मेरे पास कॉल आती है। मैं उन्हें बताता हूँ कि भाई जो डिलीवरी बॉय है वो मुस्लिम है और मैं इसलिए जो है ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल ही एक वीडियो देखी है जो गन्ने के जूस में थूक रहा था, यूरिन कर रहा था, जो कि होटल में तंदूरी पर थूक रहा था। इस वजह से मेरे अंदर डर है, पता लगे जो मैं ऑर्डर मंगा रहा हूँ उसमें भी थूक दिया जाए, कोई गलत हरकत कर दी जाए, तो मैं अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। जो कि मेरा ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी था, तो उन लोगों ने डिलीवरी बॉय को चेंज कर दिया। अगर हाँ, वो अलग बात है कि अगर मेरा ऑर्डर ऑनलाइन मैंने पेमेंट पहले ही कर दिया होता तो ये लोग मेरा ऑर्डर खुशी खुशी कैंसिल कर देते। तो आगे से आप लोग भी ध्यान रखिएगा, जोमेटो स्विगी या किसी भी ऐप से ऑर्डर करते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी कीजिएगा। अगर डिलीवरी करने वाला मुस्लिम होता तो आप लोग कैंसिल करेंगे, फिर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और हाँ, यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, मुझे डिलीवरी बॉय से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनकी जो पुरानी वीडियोज़ देखी जो कि सोशल मीडिया पर वायरल होती है, इनकी जो हरकतें हैं उससे दिक्कत है। भाई मैं अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता हूँ। थी कि तुमको रोजा रखना पड़ेगा। जो हिंदू लड़कियां थी उनसे वो कहती थी नमाज तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, बीफ इन लोगों को खिलाया जाता। आप सोचिए महाराष्ट्र में बीफ बैंड है, कहां से बीफ लेकर आए ये लोग खाने के लिए। बात है भारत के उस मुस्लिम समुदाय की जो वैसे ही जूझ रहा है, कहीं उसकी लिंचिंग हो जाती है, कहीं उसको स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, वो गरीबी से झेल रहा है और जूझ रहा है, वो परेशान होता है, ना उसको कहीं नौकरी मिलती है प्राइवेट, ना ही सरकारी नौकरी तो आप भूल जाइए। उसके देश प्रेम पर, उसकी वफादारी पर लगातार शक किया जाता है, हर तरफ से शक होता है। इधर लिंचिंग झेल रहा है, उधर उसके घर बुलडोज किए जा रहे हैं, अदालतों में मुकदमे किए जा रहे हैं, हर तरह की समस्याओं से संघर्षों में जूझ रहा है। और अब एक ये नई आफत उसके ऊपर आ गई है, वो है कॉर्पोरेट जिहाद। जिस बात को लेकर हंगामा कर रही थी, आखिर में वही हुआ। निदा खान ने खुद स्वीकारा है पुलिस रिमांड में कि हाँ, वो ही नमाज पढ़ाने की प्रैक्टिस कराती थी, ट्रेनिंग देती थी। तो अब आरफा जी, इस पर क्या कहना है? ये तो सच में कॉर्पोरेट जिहाद निकला, और ये वर्ड हमने नहीं दिया है। जब तुम लोगों ने कॉर्पोरेट में जैसी जगहों में जाकर जिहाद किया है, उसके बाद ये वर्ड बनाया, ना कि हम लोगों की देन है, ये वर्ड तुम ही लोगों की देन है। ओ भाई साहब, ये क्या हुआ? सरकार को क्रिटिसाइज करने पर यूट्यूबर अरेस्ट, 10 ऑफिसर आए घर पे अरेस्ट करने के लिए। अब तो लगता है ध्रुव राठी भाई का वीडियो आएगा 1 घंटे का। टोटल डिक्टेटरशिप, नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की कोई आज़ादी नहीं। लगता है काव्या कर्नाटका भी अब तो 1-2 रील बना ही देगी। सीजेपी वालों का भी धरना है तो शायद आवाज़ उठाए इनके लिए। पर ये क्या? वेट, ये तो हुआ तमिलनाडु में, विजय अन्ना मास। ओके, नो प्रॉब्लम, चलता है।
बीजेपी रूल स्टेट थोड़ी है तो मत बनाना वीडियो चलेगा। लो भाई, ये है फ्रीडम ऑफ स्पीच। जिन्हें लगता है कि बीजेपी स्टेट में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो बाकी के कांग्रेस शासित राज्य अन्य पार्टियों जहाँ पर शासन है, आप लोग देख सकते हैं कि कितनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अगर आपको ये लगता है कि बीजेपी शासित राज्यों में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो आपने या तो फिर कांग्रेस या सपा जैसी सरकारों का शासन देखा नहीं है। जब कभी भी जिंदगी में लाइफ टाइम 100-200 साल बाद इनकी सरकारें सत्ता में आएंगी, तब आप देखिएगा, फिर आपको समझ आ जाएगा कि असली फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होती है। मिशन सक्सेस। पहली बात तो हमें कीड़े मकोड़ों से मतलब नहीं है। बगल में उत्तर प्रदेश में एक 17 साल का लड़का दिन दहाड़े चाकू मार दिया जाता है, कोई नहीं बोलता उस पर। क्या वो युवाओं की जिम्मेदारी नहीं है? वो युवा नहीं था, वो तो युवा भी नहीं बन पाया, जवान भी नहीं हो पाया, बालिग भी नहीं हो पाया, उसको काट दिया गया। तब युवा कहाँ गए थे? उस पर कोई क्यों बोलेगा? क्योंकि जो मरने वाला था वो हिंदू था, मारने वाला मुसलमान था। अगर हाँ कहानी इसके विपरीत होती तो उस पर बोलने के लिए सोचा जाता। जनता पार्टी से ये ना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? यहाँ वही शिक्षा का मांग कर रहे हैं। क्या जो 4th क्लास के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही? हाँ मिल रही ना, नहीं मिल रही? मिल रही है। उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, आपको मिल रही है। सबको शिक्षा तो मिल ही रही है। अरे कहना क्या चाहते हो भाई? कुछ तो मालूम होगा क्यों आया हो। तो ही देखना है, बताओ ना, देखने आया। तो वही तो मैं पूछ रहा, कुछ इनके समर्थन में आए हो? क्या मुद्दे ये रख रहे हैं, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जनता पार्टी से। आप कांग्रेस जनता पार्टी से हैं, तो यहाँ पे बताइए ना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? यहाँ वही शिक्षा का मांग कर रहे हैं। क्या जो 4th क्लास के बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही? हाँ मिल रही ना, नहीं मिल रही? मिल रही। तो फिर क्यों मांग कर रही है? वो नीट उठ के बच्चे है ना, वो लोग। अच्छा, उनके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, आपको मिल रही है? सबको शिक्षा तो मिल ही रही है, लेकिन फिर मांग ये क्या कर रहे हैं? वो नीट के पेपर जो फेल हो जाते हैं ना, यही कुछ है। बड़े बच्चे से क्या है नीट का पेपर, क्या फेल होता है? बेचारा मदरसे से आधा अधूरा ज्ञान लेकर आ गया। इसे ये भी नहीं पता कि प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। इसने देखा कि ये जो प्रोटेस्ट है उस बीजेपी के विरोध में है, तो चलते हैं भीड़ बढ़ाने के लिए। तो आप यहाँ पे सपोर्ट में आए हैं इनके? मैडम हम आए तो जरूर सपोर्ट में थे, लेकिन अब इनके सपोर्ट में नहीं है। क्यों? कारण इसलिए क्योंकि इन्होंने पुलिस से परमिशन ली थी कि हम वहाँ नीट के खिलाफ धरना देंगे, जो बच्चे सुसाइड किए हैं उनकी विषय पे बात करेंगे, धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफा के ऊपर बात करेंगे। लेकिन इनका एजेंडा प्रोपेगेंडा कुछ और है, जो मुझे थोड़ी देर बाद पता चला। अगर आप एक स्टूडेंट के लिए न्याय मांगने आयोगे तो आप धमकी नहीं बोलोगे, धमकी नहीं दोगे, लीगली तरीके से किसी भी चीज़ को डिफेंड करोगे। बट ये इलीगल तरीके से किसी संगठन को गाली देने लगे और फिर भारत के लिए जो है नारेबाजी करने लगे। उसके अलावा जो है एक उमर खालिद जैसे इंसान जो हम लोगों के लिए आतंकवाद के रूप में है, वो ठीक है, उसका आप जो है पोस्टर लेके हमें दिखला रहे हैं कि हम मतलब इस टाइप से हम इस टाइप के लोग हैं। तो इससे इनकी प्रोपेगेंडा पता चलता है कि इनका मकसूद मंसूबा कुछ और है। बहुत से लोगों को सच में लगा था कि जो कांग्रेस जनता पार्टी है देश में बदलाव लेकर आएगी, और इसीलिए इनके इस धरने में, इस प्रोटेस्ट में गए। लेकिन जब प्रोटेस्ट में गए तब उन लोगों ने इस पार्टी वालों की जो हरकतें देखी, फिर इस पार्टी के बारे में जो सच पता लगा, उसके बाद उन्हें समझ आ गया कि ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का ही एजेंडा है, जो बस जेनजी के कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चला रहा है। ये समझिए कि पूरा देश जो है महंगाई की मार से जूझ रहा है। अच्छा, बेरोजगार हो रहे हैं लोग। पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, 65 सालों में मुल्क पे वो कर्जा नहीं हुआ जो इन सन 2014 से लेकर और आज तक इन्होंने डबल कर दिया। अभी बता दे, मस्जिद को बिजली मिलती है 2 रुपए यूनिट, मंदिर को मिलती है 8 रुपए यूनिट, वो फिर भी यही कहेंगे महंगाई है। तो अलग फ्रॉड चल रहा है भाई। हम तो परेशान ना, जिनको पत्थर मारने की आदत थी उनके 500 रुपए गायब हो गए, और परेशानी तो उनकी हो रही है जिनको हराम की कमाई ना मिल रही। मेहनत करो और मिलेंगे, पैसे भी मिलेंगे। बड़ी हो गई, कोई कहाँ महंगाई यार भाई। अगर नहीं कमाएगा तो उसके लिए महंगाई है। उठोगे 12 बजे, सोना 5 बजे होनी है तो महंगाई तो लगेगी भाई। मुल्ले को सही जगह पर सही लोग मिल गए जवाब देने वाले, और कैमरे पर ही बोलती बंद कर दी। बाकी का ये आपको एक और मुल्ले की वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग यही कहेंगे कि मुल्ले के एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। सेक्रेटरी है मदरसे के, हमारे पास सारे सबूत हैं। अगर इसे सील करते हैं तो यहाँ पूरी एरिया सील होगा। क्या ये क्या जिस बेस पे सील करने का नौबत आएगी हमारे मदरसे को, तो पूरे 60% खोड़ा अवैध है। मतलब आप निमंत्रण दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री आए और आधे खोड़े को सील कर। बिल्कुल। कहाँ जाएंगे लोग? कहाँ जाएंगे मुझे क्या पता कहाँ जाएंगे, फिर शासन देखेगा, वो तो मुख्यमंत्री देखेंगे कहाँ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कल एक बात कही। साहब आगे आप बताएंगे आगे मेरे हिसाब से प्रशासन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। प्रशासन से हमारे कोई वो नहीं है। पार्टी बदल लिया साला। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अब भी हमें कमी इसलिए खल रही है कि यहाँ बच्चे बंद हैं, बच्चे अंदर हैं। निकल गए बच्चे कह रहे हैं। अब मैं चुप हूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। दिक्कत नहीं है, जो कार्रवाई करनी हो वो करो। ये तो सिर्फ बल्ला से डरने वाले लोग हैं, लेकिन ये क्या हुआ, एक पुलिस अधिकारी के आते ही इसने यू टर्न ले लिया। अब भाई ऐसे कैसे तुम अपने मदरसों को बचाओगे?
सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? क्या किया? अब जब आए हैं तब कुछ बचा नहीं है, जिनके पास बचा वो क्या बयान दे रहे देख रहे हैं? अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, यानी अडानी से लड़े कांग्रेस राहुल गांधी, सामाजिक न्याय जिसका फल अखिलेश यादव लेंगे, लालू यादव का परिवार लेगा, उसके लिए लड़े राहुल गांधी, जाति जनगणना का सवाल बड़ा करें राहुल गांधी, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई सड़क पे लाठी खाए हर राज्य की हर राजधानी में, और जो भी उनकी छोटी मोटी सामर्थ्य है उसको लेकर देश भर में लड़े राहुल गांधी। और उसके बाद जब अगर समाज का एक हिस्सा संविधान पर और इस पर उनकी ओर चल पड़े तो सीट सारी अखिलेश यादव जी को देते, बड़ा दिल दिखाए। ये क्या है भाई? आप सिर्फ ट्वीट करेंगे एसी में बैठ के, आप एक कंडीशन में बैठ के ट्वीट करेंगे और ज्यादा सीट की लालसा रखेंगे कि मुख्यमंत्री बनने में आपको कोई दिक्कत ना है। ऐसे कैसे चलेगा बाबू? अभी 27 में जब ये पार्टी जो है ना बीजेपी, जो ममता बनर्जी को रौंद आई है, वो आपको छोड़नी पड़ रही है। इतनी गलतफहमी आपको है कि आप ये चालाकी करके मुख्यमंत्री बन जाएंगे, आपको भी आपका हिस्सा मिल जाएगा, बाकी सबको मिल चुका है। आपने नाम गिना ही दिया, अरविंद जी, उनको स्टालिन साहब और ममता बनर्जी सब अपना अपना हिस्सा पा गए, लेफ्ट भी अपनी जगह पहुंच गया। तो ये सब लोगों को धीरे धीरे, लेकिन वक्त दूसरा है भाई, ये वैक्यूम ऐसे नहीं रहेगा। बेचारे लेफ्ट के पत्रकार ही अब इस गठबंधन की मजाक बना रहे हैं, सोचा नहीं था ऐसे दिन देखने को मिलेंगे बाबू। जल्दी जल्दी करो वरना लेट हो जाएगा, नहीं तो हम लोग को पीछे सीट मिलेगी। कहाँ चलना है? पिक्चर देखने चलना है क्या? अरे वो दीपक भी आ रहे हैं ना यूएस से। हाँ जल्दी चलो, नहीं लेट हो गए तो तेरे तो टैनिंग भी हो जाता है धूप में। हाँ मुझे टैनिंग की चिंता तो नहीं है, बट अपनी आवाज लोगों तक वहाँ पर पहुँच जाए कस कस के। बोलो आजादी, आजादी, बोलो आजादी, आजादी, आजादी। हरी अप गाइस, हरी अप, हरी या। अप। आज आप लोग को पता है ना प्रोटेस्ट में क्या करना है? आपको नीट का फुल फॉर्म पता है? जीडीपी का फुल फॉर्म पता है? अरे पागल क्या, वहाँ पे इतने सारा भीड़ रहेगा, इतना क्राउड रहेगा, वहाँ पे हम लोग से कोई फुल फॉर्म क्यों पूछेगा? अब सबका ध्यान तो दीपक भाई की तरफ रहेगा। दीपक भैया भी आ रहे हैं क्या? दीपक कल्याण भैया भी आ रहे हैं? अरे नहीं पागल, दीपक दीपकी कॉकरोच वाले यूएस से हमारे लिए तो आ रहे। आजादी। ए नकुल सुन, अगर तुझसे कोई भी मीडिया वाला कुछ भी पूछे तो सीधा बोल देना कि टॉक टू माय हैंड, क्योंकि तुझे कुछ पता नहीं है। ओके थैंक यू। और सुन, पिंक वाली वाटर बोतल रख लेना, क्योंकि पानी होगा ना तो हमारा हाइड्रेट रहेगा बॉडी। ये सुनो, तुम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, हम लोग को धर्मेंद्र प्रधान का लेना है। हट पागल, इस्तीफा तो उनकी जगह लेगा कौन? करण जोहर भैया। चलो चलो जल्दी करते, नहीं लेट हो जाएगा। आ जाओ, सिस्टम डाल दी ना, हम लेके रहेंगे आजादी, आजादी। भैया भी आ रहे। तो बस मेरे प्यारे भाई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर दिया है। और यदि आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके एक बार इस वीडियो को भी देखिएगा, आपको यहाँ एक से एक बढ़कर नमूने देखने को मिलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। भाई अभी ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई। अभी मेरे पीछे आप ये बंदा देख रहे हो, मैं ना जिम में था और आज मंडे है तो इंटरनेशनल चेस्ट होता है, सब लोग उस दिन चेस्ट मारते हैं, तो बेंच प्रेस पे था मैं और ये मेरे पीछे लाइन में लगा हुआ था। तो जैसे ही मैंने अपने लास्ट सेट पे वेट अनलोड करना स्टार्ट किया तो मेरे पैर से वेट टच हो गया। तो मैंने वही अपना नॉर्मल इंडियन इंस्टिंक्ट जो करते हैं, मैंने ऐसे नीचे झुका, वेट को हाथ लगाया और माथे से लगा लिया। तो उस टाइम तो ये बंदा देख रहा था, इसने कुछ नहीं बोला। बाद में जब इसकी टर्न आई तो ये मेरे को बोलता है कि ब्रो व्हाट डिड यू डू देयर। तो मैंने जब इसको एक्सप्लेन किया, मैंने बोला कि भाई इंडिया में वी रिस्पेक्ट एवरीथिंग व्हिच गिव्स अस नॉलेज। जिस भी चीज से हमें विद्या मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है, जिस भी चीज से हमको सीखते हैं हमारा काम, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, हमें लगता है कि उसमें भगवान होते हैं। और जब मैंने इसको ये वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया तो भाई इसका दिमाग हिल गया। फिर इसने अपने साथ के 4 बंदे और बुलाए और उनको ये बताने लगा, और उसके बाद से ये सारे लोग उसी बारे में बात कर रहे हैं। फिर बाद में मेरे पास आया और बोलता है कि भाई मैं पिछले 5 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ और मैंने कभी भी इस पर्सपेक्टिव से चीजों को नहीं देखा, और आपने ना मेरा एकदम दिमाग खोल दिया, मेरा एनलाइटनमेंट हो गया। तो भाई बात इतनी सी है कि आप जहां से भी हो, कैरी इट विद प्राइड। बहुत बार लोग क्या होते हैं, इंडियंस होते हैं, आ जाते हैं लेकिन दे स्टार्ट प्रिटेंडिंग। आप जो हो वो बने रहो यार, people will understand, people will start respecting. It's high time that West realizes that everything was already discovered in India and now they're just rediscovering it.